रुको, क्यों भागते जा रहे हो? बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग साझेदारी में थे, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत स्पीड से बोले हैं, ठीक है, समय का बिना बर्बादी करते हुए। चलिए, पार्टनरशिप में थे। पिछले क्लास में हमने पार्टनरशिप में क्या चर्चा कर रहे थे, अगर दो पार्टनर ए बी हो, ठीक है, तो अमाउंट इनटू टाइम, ये मान लीजिए ए का है, बटा अमाउंट इनटू टाइम ये बी का हो गया। अनुपात ही तो है, भागा में है यानी अनुपात में है। इसको A/B लिखो ये भाई, या A/B लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशियो में हमने समझा चुका है, ठीक है। बराबर क्या है, तो ये किसका रेशियो निकल गया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का P1 P2, ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट, ठीक है। इतना हमने पिछले क्लास में आपको समझा चुके हैं, ठीक है। क्यों भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो अमाउंट इनटू टाइम, एक अमाउंट जितने समय के लिए रहा, यानी अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे पार्टनर का अमाउंट जितने समय के लिए व्यापार में रहा, ठीक है, तो वो निकल गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की प्रॉफिट को किस अनुपात में हम लोग बांटेंगे। तो चलिए, अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पी ने 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय बाद क्यू भी उसमें 4800 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला तो क्यू कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ, यानी इस बिजनेस में क्यू कितने दिनों बाद आया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। समझिए बात को, पी क्यू दो पार्टनर आ गए, पी और क्यू, ठीक है। क्यू कुछ समय बाद आया, पी पहले बिजनेस चालू किया, तो इसने लगाया बिजनेस में 3200 रुपया, ठीक है, और क्यू ने लगाया 4800 रुपया, ठीक है। इसका पता है कि ये टोटल साल भर, पूंजी की गणना कब कर रहा है, वर्ष के अंत में, यानी कि साल भर कहा जा रहा है। तो इसने जो है 3200 रुपया टोटल पी जो है 12 महीने के लिए लगाया, और ये बाद में बिजनेस में शामिल हुआ, तो इसके बारे में पता नहीं है कि ये कब आया, ठीक है। इसी को हमें निकालना है। और देखिए, दोनों का लाभ का रेशियो जो है वो समान है, 1/1 आया ना। इतना P का अमाउंट इनटू टाइम बटा Q का अमाउंट इनटू टाइम बराबर दोनों का प्रॉफिट रेशियो, तो ये 1/1 है, यानी कि बराबर है। तो ये भी 1/1 होगा। समझने का प्रयास करें, जब रिजल्ट हमारा 1/1 आया तो हमें ये भी 1/1 होगा। यहां पर कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि इसके बराबर लाके इसको खड़ा करेगा। इस x का वैल्यू वो होगा जो कि इसके वैल्यू के बराबर होगा, इस टोटल के वैल्यू के बराबर। तो क्या करना, सिंपली काट लेना है। तो 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, 1600 से भाग देंगे। देखिए, या 2 जीरो आपस में एक सिंगल काट सकते हैं, उसके 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, ठीक है। अब इस 3 से कट करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि यहां पर क्या बच गया, 8। ये 2 गुना 4, 8 बच गया यहां पर, यानी इस वैल्यू, इस x का वैल्यू अगर 8 होगा तो ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा, जो कि हमारा प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कि दोनों को प्रॉफिट 1:1 में होता है। तो यहां पर x का वैल्यू हमारा 8 मंथ हो जाएगा। तो 8 मंथ होने के लिए क्या है, आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा कितने दिनों बाद आया, तो 4 महीनों बाद आया, 4 महीने बाद आया, ठीक है। क्यू जो है बिजनेस में 4 महीने बाद शामिल हुआ। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन को देखते के साथ वहीं पर हल कर सकते थे हम। सीधा ध्यान देना है, अमाउंट इनटू टाइम और प्रॉफिट का रेशियो क्या है। अगर
कुछ अमाउंट और टाइम में से निकालने के लिए कहे तो आपका प्रॉफिट का रेशियो डिफाइन होगा, जिसे यहां पर था कि बराबर है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर आपके सामने 8 है, यहां ऑप्शन में 8 है नहीं, अगर ऑप्शन में 8 रहेगा तो आप ऐसा नहीं है कि फटाक से मार देना 8। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाद में कितने दिनों के बाद वो बिजनेस में शामिल हुआ, तो 8 महीने के लिए व्यवसाय में शामिल है तो 4 महीने बाद ही तो आया, तब तो 8 महीने रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताएं कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रही। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ये राम बाबू हैं, ठीक है, और ये श्याम बाबू। ठीक है, राम के बारे में चर्चा कर रहा है कि राम कुल पूंजी का 1/4 देता है, तो जो बच गया वो श्याम का होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और राम का जो है 15 महीने के लिए इस व्यापार में पैसा रहता है और श्याम का ज्ञात करना है। श्याम का पूंजी कितने समय के लिए रहा ये हमें ज्ञात करना है। अब इन दोनों का अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम रेशियो हमें मिल गया। तो रेशियो में एग्जैक्ट फिगर की आवश्यकता नहीं है, हमने तो रेशियो ही निकालना है ना। तो एग्जैक्ट यहाँ फिगर हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए ये x का 1/4 हो, ये x का 3/4, जो भी पूंजी है उसका 1/4, जो भी पूंजी है उसका 3/4, तो x कट गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमने ये लिया। अब क्या कह रहा है, हमारा प्रॉफिट इज टू प्रॉफिट R&S का क्या है, तो समझिए बात को। कहा जा रहा है श्याम कुल लाभांश का 2/3 ले लेता है। कुल श्याम जो है 2/3 ले लेता है कुल लाभांश का, तो इसके पास क्या बच गया भाई 1/3। ऐसे भी समझिए 1/3, जब 2/3 श्याम का हो गया तो बच कितना गया 1/3, तो प्रॉफिट जो है राम का हो जाएगा। लाभांश मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा, लाभ का अंश लाभांश, ठीक है ना, तो 1/3। और ऐसे भी समझने का प्रयास कीजिए, इतना ध्यान दीजिए, रेशियो में हमने बता रखा 2/3 अगर किसी के पास है, यानी 3 हिस्सा में 2 हिस्सा, तो दूसरे के पास कितना बचा, केवल 1 हिस्सा, तो 2/3 1/3 करने की आवश्यकता नहीं है। राम को 1 हिस्सा मिला और श्याम को 2 हिस्सा। हमारा रेशियो यहां पर क्लियर हो गया कि प्रॉफिट का क्या है 1/1:2 हो गया। अब यहां पर इन दोनों का वैल्यू क्या हो, ऐसा इस x का वैल्यू ऐसा क्या हो कि जो इस रेशियो को यहां पर 1 ला दे और इसको 2 ला दे। ठीक है, इस टोटल कैलकुलेशन का 2 गुना ये कैलकुलेशन हो जाए, x का ऐसा हम क्या वैल्यू रखें। ठीक है, और एक चीज समझिए, जब राम ने 1/4 है और श्याम ने 3/4 है, जब राम के पास 1/4 यानी 4 हिस्सा में 1 हिस्सा, तो श्याम के पास क्या बच गया, तो 3 हिस्सा बच गया। राम के पास 1 ही हिस्सा है ना, तो बाकी बचा 3 हिस्सा श्याम का, तो यहां भी 1/4 क्यों करना है। इन सभी चीजों को सॉर्ट करना सीखिए। हमने रेशियो में भी ऐसी चीजें कहे हैं, परसेंटेज में बताए हैं कि किसी के पास अगर 1 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा में 1 हिस्सा है, तो दूसरे के पास अगर 2 ही पार्टनर है तो दूसरे के पास 3 हिस्सा है, तो 1 इसके पास 3 इसके पास। अब यहां से निकालिए, इस x का ऐसा वैल्यू रखें कि इस पूरे कैलकुलेशन का मान 1 हो जाए और इस पूरे कैलकुलेशन का मान 2 हो जाए। ठीक है, आप देखिए इस 3 से इसको डिवाइड कीजिए 5, इस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, 3 5 15, अब यहां पर 5 है और यहां पर केवल x है। ठीक है, इन सभी चीजों को मिटा दीजिए तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए केवल ये कैलकुलेशन समझाने के लिए है, नहीं तो डायरेक्ट प्रश्न में हल होगा। प्रश्न को देखते के साथ अभी तुरंत बता रहे हैं कैसे।
यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, इसको ये 1 बन जाए, यहां पर ऐसा क्या रखे कि ये 1 हो जाए और यहां पर 2 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका दोगुना यहां पर होना ना, इसका दोगुना होना है, तो ये जो वैल्यू है इसका दोगुना कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोगुना 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि रेशियो 1:2 में है। ये राम का प्रॉफिट जो 1 होगा और श्याम का 2 होगा, तो इस वैल्यू का 2 गुना ये वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू क्या रखें, इसका डबल कर देंगे डायरेक्ट। अगर वही तिगुना रहता तो ट्रिपल कर देते। ठीक है, समझने वाली बातें हैं ये सारे, आप समझिए बात को। आप देखते के साथ इस प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है, राम जो है कुल पूंजी का 1/4 लगा रहा है, यानी 1 हिस्सा, तो श्याम का कितना हो गया, 3 हिस्सा, कहीं कोई डाउट नहीं। अब राम 15 महीने के लिए पूंजी रख रहा है और श्याम का पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या है, श्याम बाबू 2/3 ले लेता है, तो 1/3 बचा, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा श्याम बाबू ले लिया, तो 1 हिस्सा राम बाबू के पास, यानी कि रेशियो 1:2 में होना चाहिए। श्याम बाबू को डबल प्रॉफिट हो रहा है राम बाबू की तुलना में, राम से 2 गुना प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे कुल प्रॉफिट का 2/3, लेकिन राम का 2 गुना। तो हमारे पास यहां सामने आपको दिख रहा है कि यहां पर 15 महीना है, 1 गुना 15, अमाउंट 1 मंथ 15, और इधर 3x है, तो इधर क्या आ गया 5x, आपको 5 दिख जाएगा डायरेक्ट, x = 5। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको दिखेगा 5 है। अब हमें क्या है, इस वैल्यू को 2 गुना करना है। हमें दिख रहा है प्रॉफिट का रेशियो 1:2 में है, यानी कि डबल है, तो ये 5 है, तो इसको डायरेक्ट डबल कर देंगे 10। 5 का डबल 10 हो जाएगा, किसको 1 बनाना है, इधर श्याम बाबू को 2 बनाना है, तो 10 कर देंगे। आंसर हमारा 10 महीने के लिए हो जाएगा। अब यही पूछता कितने दिनों बाद व्यापार में शामिल हुआ श्याम बाबू, तो 2 महीने बाद, क्योंकि 10 महीना तो व्यापार में था ही वो। सारी चीजें समझने की हैं, उसके बाद जो है तनिक भी समय नहीं लेगा। एग्जाम में आप पेन भी नहीं उठाइएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप वहीं पर देख के सॉल्व कर दीजिएगा डायरेक्ट, और अगर ऑफलाइन होगा तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कितना बहुत ही खतरनाक है लेकिन बहुत ही आसान भी है। व्यापार में A का हिस्सा B के हिस्से का 3/4 है। B 40,000 रुपया व्यापार में लगाकर 1,200 रुपया का लाभ कमाया, तो A के लाभ तथा निवेश का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A का प्रॉफिट का अनुपात, A का अमाउंट जो व्यापार में लगाया, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए 2 व्यक्ति हैं A और B, दोनों व्यापार में शामिल है, व्यापार कर रहा है। ठीक है, B जो है 40,000 रुपया पूंजी भी लगाया है और प्रॉफिट जो है ये 1,200 रुपया ले लिया। ठीक है, समझिए बात को। अब कह रहा है व्यापार में A का हिस्सा जो है, ये A का जो हिस्सा है वो B का 3/4 है, B का 3/4 है, तो यानी पूंजी भी 3/4 होगा। जब व्यापार में हिस्सा कह रहा है 3/4 है, तो पूंजी भी तो 3/4 होगा ना, तो इसका 3/4 30,000 हो कि नहीं। 4 से डिवाइड देंगे 10,000, 40,000 को 4 से डिवाइड देंगे तो 10,000, तो 10 गुना 3 30,000। ठीक है, अब B का प्रॉफिट क्या था, 1,200 रुपया। B का प्रॉफिट, तो समझिए बात को। A का अमाउंट क्या हो गया, 30,000, हमारे पास ये क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर दोनों का रेशियो क्या हो गया, इसी रेशियो में तो प्रॉफिट बटेगा ना, तो 3 4 शून्य और 4 शून्य यहाँ कट गया, यानी प्रॉफिट जो है पूंजी के रेशियो में बढ़ता है 3:4। यहां का टाइम की चर्चा नहीं की गई है, तो हमें भी टाइम की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, 3:4 में हो गया, तो 4 बराबर 1,200, यानी कि कितना गुना, 300 गुना। 4 बराबर 1,200, B का प्रॉफिट है ना जी, 4 बराबर 1,200, तो 300 गुना, तो A बराबर 900। इसको 300 गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको 300 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यानी कि A का प्रॉफिट क्या हो गया, 900।
अब आइए निकाल लीजिए 3:100, ये रेशियो आपका हो जाएगा, आंसर आपका यही होगा। बहुत ही आसानी से, कोई समस्या नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाना है ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। आप देखते साथ के 40 का 3/4 का रहा है 30,000, यहाँ 40,000 बराबर 1200 है, यानी कि 300 है, ठीक है। यानी कि 300 का रेशियो चल रहा है 3:4 में, तो 300 से इसको गुणा कर देंगे 900 आ गया, तो 900 और 3,000 का रेशियो 3:100 होगा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। चलो आगे और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपया लगाता है, सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 रुपया लगाता है और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपया लगाता है। कुल लाभ जो है 14,800 है। रमेश का लाभ क्या है। देखिए प्रश्न में क्या होता है, 3 पार्टनर्स होते हैं। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, कोई एक बिजनेस चालू कर देता है, अगला देखता है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ये बिजनेस अच्छा खासा चल चुका है, चलो क्यों ना हम भी इस बिजनेस में एंट्री कर जाए। फिर कुछ महीने बाद तीसरा जो है वो भी चाहता है कि हम भी इसमें एंट्री कर जाए, और तीनों एंट्री कर जाते हैं। तो तीनों का जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा क्या रहेगा, उनके कैपिटल के अनुसार जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो रहेगा वो कैपिटल के अनुसार। तो अभी तुरंत मैंने कहा है कैपिटल रेशियो क्या हो गया, अमाउंट इनटू टाइम। अगर टाइम की चर्चा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम की चर्चा हम लोग भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब आएगा तो टाइम की चर्चा होगी ही होगी, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कौन कौन है भैया ऐसे महानुभाव, रमेश है, सुरेश है और महेश है। रमेश बाबू हैं, सुरेश बाबू और महेश बाबू, ठीक है। समझिए बात, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। 6 महीने के लिए जो रमेश बाबू है वो 60,000 रुपया लगा दिया, और ये जो सुरेश बाबू है वो 4 महीने के लिए 50,000 रुपये। अच्छा रमेश बाबू 50,000 ही लगा रहा है यार, रमेश बाबू 50,000, सुरेश बाबू ये लगा रहा है 4 महीने के लिए 60,000, और महेश बाबू जो है वो 5 महीने के लिए 40,000 लगा रहा है, 5 महीने के लिए 40,000। अमाउंट टाइम इंटू अमाउंट कहिए या अमाउंट इंटू टाइम कहिए, कोई फर्क नहीं है, तीनों का रेशियो हो गया, इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। उसके क्या प्रॉफिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, 4 जुना 4 शून्य 4 शून्य कट गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है। अब रेशियो देखिए 15:12 कितना है 10, यानी तीनों का ऐड कर देंगे तो 37 आ रहा है। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या है 14,800, इसको अगर 37 से डिवाइड करते हैं हम तो 400 आ जाएगा। 37 चौका 148, हमेशा का है पहाड़ा याद रखिए, ठीक है। अब क्या है, अब हमें रमेश बाबू का प्रॉफिट निकालना है तो यहां 400 से गुना कर दीजिए, सुरेश बाबू का निकालना है तो यहाँ 400 से गुना कर दीजिए, और महेश बाबू का निकालना है यहाँ 400 से गुना कर दीजिए। आपको निकालना क्या है ये देखिए और प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट एक क्वेश्चन को देखिए, वहीं पर डायरेक्ट सॉल्यूशन कहां से चालू कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, बात को समझा रहे हैं। आपको सब जगह 50,000 60,000 40,000 दिख रहा है, तो आप 5 4 और 3 ऐसे चालू कीजिए प्रश्नों को हल करना, ठीक है। अब यहां 6 दिख रहा है या 4 दिख रहा है, यहां पर चलिए कोई बात नहीं, वहां पर नहीं है कुछ डिवाइड होने के लिए। अब यहां पर कर सकते हैं आप 6 4 और 5। अब यहां से आप सॉल्यूशन करना चालू कीजिए, आपका सॉल्यूशन आसानी से इस रेशियो में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। यहाँ पे 6 था ना जी, 60 है, ये 40,000 है तो 4 हो गया, ठीक है। समझिए बात को। अब
आगे देखते हैं। आइए हम लोग नए कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट कुछ नहीं, सब कुछ एक ही चीज है, बस समझने का हेर फेर है। ठीक है, समझने का हेर फेर है। देखिए हम लोग अभी अमाउंट और टाइम डायरेक्ट देख रहे थे। 20,000, 30,000, 50,000, कुछ भी 20,000, 25,000, 30,000 और 5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, मतलब कुछ भी जो हम लोग डायरेक्ट देख रहे थे। लेकिन क्या है, आपको इससे भी रूबरू होना पड़ सकता है कि ए, बी और सी बिजनेस में साझेदार हैं, उनका कैपिटल रेशियो, कैपिटल का जो रेशियो है वो है 2, 3 और 5। ठीक है, और बिजनेस में जो ये टाइम दे रहे हैं ना, बिजनेस में इनका पूंजी जो रह रहा है वो 3, 2 और 5 में रह रहा है। ठीक है, दोनों का दोनों रेशियो में है। तो आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में बहुत आया करते हैं। प्रॉफिट रेशियो बताइए। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही शानदार तरीके से देखना है इसको। प्रॉफिट रेशियो में समझिए 2, 3, 5, 3, 2, 5। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, अमाउंट इंटू टाइम। तो यहां भी वही करना है, जिसका जो अमाउंट है, जिसका जो टाइम है, उसी के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 रुपया 3 महीने के लिए, 2 गुना 3, 3 रुपया 2 महीने के लिए और 5 रुपया 5 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 और 25, ये रेशियो हो गया हमारा प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट रेशियो हो गया। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने देखिए, हमारे सामने क्या हो सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट फिगर ही हो, रेशियो भी दिया जा सकता है, परसेंटेज भी दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ अंश कुछ भाग भी दिया जा सकता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है। तो हमें उससे नहीं घबराना है, हमें देखना है कि कह क्या रहा है, उसी पर केवल हमें जाना है। अब हो सकता है कि आपके पास ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, ये टाइम ही आपका गोल कर दिया हो, कहे कि ये टाइम का रेशियो निकालिए, जबकि आपके पास कैपिटल का रेशियो ये है, कैपिटल का रेशियो ये है। तो समझिए बात को कैसे निकालें। तो हमारा जो है टाइम का रेशियो जब निकालना होगा, तो प्रॉफिट जो है ए, बी, सी। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो हमारे सामने रहेगा, जिसे प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 6 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे देखिए ये टाइम का रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट भागा कैपिटल यानी कि 2, प्रॉफिट फिर यहां पर क्या है 6 है, प्रॉफिट भागा कैपिटल, और फिर यहां देखिए कि प्रॉफिट क्या है 25 है, तो प्रॉफिट भागा कैपिटल। देखिए हमारा टाइम का रेशियो यही आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 5 5 25। देखिए 3 3, 3 दूना 6 ना, यहाँ पे 2 होगा, 6 को 3 से डिवाइड करें 2 होगा, 3 2 5। देखिए 3 2 5, यही हमारा टाइम का रेशियो आ गया। जब भी आपके सामने कैपिटल रेशियो, टाइम रेशियो दिया हो, तो दोनों का अपने संबंधित ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी के साथ गुना कीजिएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और जब भी आप के पास कैपिटल दिया हो या टाइम दिया हो, या तो इन दोनों में से कोई एक दिया हो और एक खोजना हो, और आपके पास प्रॉफिट का रेशियो हो, तो क्या करना है, प्रॉफिट के रेशियो में इन दोनों में से जो भी रेशियो प्राप्त हो, उसे संबंधित के साथ, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ डिवाइड कर देना है। प्रॉफिट बटा कैपिटल या टाइमिंग, अगर कैपिटल निकालना है तो टाइमिंग दिया होगा, टाइमिंग से भाग देंगे ए का ए के साथ,
अगर टाइम निकालना हो, कैपिटल दिया हो, तो ए का प्रॉफिट जैसे यहां पर किए, ए का प्रॉफिट का रेशियो 6/2, 6 और भागा कैपिटल का रेशियो 2, प्रॉफिट का रेशियो 6, कैपिटल 3, 6/3, प्रॉफिट का रेशियो 25, कैपिटल 5, तो 25/5, तो हमने इसे टाइम का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, वही बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, केवल आप लोग हमारे साथ बने रहें और अच्छा लगे क्लास तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।